नमस्कार दोस्तों, एक सच्ची कथा लेके आ रहा हूँ आपके पास। मध्य प्रदेश दतिया की बात है कि उसके पहले मैं आपसे कुछ कहूँ या कथा ही पहले कहूँ। चलिए पहले कथा ही आपको कहते हैं, बाद में आपको समझाएंगे। फिर दतिया में अचानक एक दतिया में एक गांव है, वहाँ से एक अम्बे माँ उभर के आई है। अम्बे माँ, अम्बे माँ, अम्बे माँ। अब उस अम्बे माँ के लिए गांव में भीड़ लगने लगी। उनके दलाल छूट गए चारों तरफ। मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरे बच्चा नहीं पैदा होता था तो मुझे बिजनेस नहीं मेरी होती थी। अब वो बच्चा भी पैदा कराने लगे अम्बे माँ जो है। एक परिवार की दो लड़कियां थीं, उसमें से बड़ी लड़की की शादी हो गई थी। तो कभी कभी होता है कि बच्चा देर से होता है। बच्चा नहीं हुआ तो सोचने लगे, उनकी माँ ने कहा तो लोग गांव में चर्चा हुई तो दलाल लोग घेर लिए, कहे अरे देर मत करो, देर हो जाती है तो नहीं होता, चलो बाबा जी के यहाँ, बाबा जी करा देंगे बच्चा, ये है वो है। खैर अम्बे माँ के यहाँ ये वो ले गई। और उनका ये टाइमिंग होता था कि जब महिला जो है अपने पीरियड से ख़त्म होती थी, उसके बाद ही पीरियड ख़त्म होने के बाद आप समझ लीजिए कि 15 से 20 दिनों के बीच तक बच्चेदानी की वो खुला रहती है। इसलिए उस समय जो है बच्चा रुकने का ज़्यादा संभावना रहता है। उसी समय अम्बे माँ बुलाते थे जिनको बच्चा चाहिए होता था, बच्चा नहीं होता था। वो एक बार ले गए कमरे में बंद करके, चाबी जो है थमा दिए कि कमरा बंद है। उसके छोटी बहन को कुछ शक हुआ, वो थोड़ा जो इस सब में विश्वास नहीं रखती थी। उसने विरोध किया तो उसकी हत्या करवा दी गई। एक्सीडेंट हो गया उसका आश्रम के पीछे। उसको भी, उसको पेट में दर्द हुआ, थोड़ा उल्टी हुई, तो उसकी एक महिला डॉक्टर थी दोस्त, उसको बुलवाया गया। वो आई तो जो है जांच की तो कही अरे खुशखबरी है माता जी, इसको तो पेट में बच्चा है। तो उसने कहा कि जो है अरे बच्चा कैसे हो सकता है? कहे क्यों, क्या बात हुआ? कहे 3 महीने से 2-3 महीने 4 महीने से मेरे पति से कोई मुलाकातें नहीं है, वो है ही नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है, तो कैसे बच्चा हो जाएगा? तो उसका दिमाग कुछ उसको हल्का हल्का आने लगा, जैसे उसको गिलास में पानी दिया गया था तो वो पानी में कुछ ऐसा चीज़ था। तो ये बात कही तो उस डॉक्टर ने भी कहा कि देखिए आप लोग अंधविश्वास में मत रखा करिए, जो ऐसा कुछ नहीं होता, जो है धोखा होता है। आप लोग पता नहीं क्यों जो है ये सब काम करने में लगे रहते हैं, समझ में नहीं आता। खैर पुलिस में गए, पुलिस ने कहा देखिए भाई मेरा बिना सबूत के, वहाँ भीड़ भाड़ होती है, बाबा है जो है, बिना सबूत के हम कैसे जो है करें। तो उसने कहा कि ठीक है मैं सबूत आपको रेड हैंड पर आपको पकड़वाऊंगी। अपनी माँ से कही वो कि माँ जब हम कमरे में अंदर जाएंगे तो आप फ़ोन कर दीजिएगा। तो जब वो कमरे में गई तो उसको पानी जब दिया गया तो पानी उसने पिया नहीं, वो धीरे से जो है पानी को गिरा दिया और वो उसी स्थिति में हो गई, बेहोशी की स्थिति में। और जैसे ही अम्बे माँ जो है अपना कपड़ा पड़ा वो रूप बदल के आई उसके पास, तो वो तुरंत पकड़ ली हाथ जो है, वहीं पर होने लगा झगड़ा लड़ाई। तो वो अम्बे माँ ने बोला कि तुम्हारी बहन बहुत शक करती थी, उसकी भी हत्या करा दिए और तुम्हारी भी हत्या होगी। और इसकी माँ इधर फ़ोन कर दी थी पुलिस को, इधर पुलिस पहुंच गई फोर्स। अब वहाँ आश्रम में सब औरतें ही थी, लगी चिल्लाने सब औरतें, आप आश्रम में घुस नहीं सकते, कहे हटिए हमारे पास वारंट है। लेके घुसे भीतर जो है, तो वो जिस कमरे में वो रहता था वो उसी कमरे में अलमारी थी, एक अलमारी से रास्ता था एक, जो कि आश्रम के पिछले गेट की तरफ खुलता था, जहाँ से कि वो भाग जाता था। ऐसा व्यवस्था बनाया था। और यही हुआ जब पुलिस इधर से कमरे का ताला खोल के भीतर घुसी तो वहाँ से वो भाग चुका था और सारा उसका छिन्न भिन्न व्यवस्था जो है। तो उसमें आश्रम की ही एक
लड़की थी जो जो ये चीज़ उसको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब वो विरोध नहीं कर पाती थी, वो चूँकि वहीं पली बड़ी थी। उस जब पुलिस बोले कि आखिर वो गया कहाँ जो है, तो लड़की बताई कि इसी अलमारी में घुसे हैं वो लोग। तो लड़की ने बताया कि हमें पता है ये रास्ता कहाँ जाता है। वो गई दौड़ के और दूसरे रास्ते से ये लोग भाग रहे थे। ये इनकी सहयोगी थी एक महिला, दोनों को पकड़ा गया, उनको सजा हुई 10-10 साल की। अब ये तो कथा है दोस्तों, उनके आश्रम उश्रम सील हो गया सब। तो ऐसे ऐसे एक ही नहीं, कई हजारों कथा है। ये आदमी अंधविश्वास को मैं बस अब वही समझाना चाहता हूँ कि देखिए ऐसा कुछ नहीं होता। हर आदमी इतना तो जानता ही है कि 2 2 4 होता है। 2 को प्लस करोगे आप, जोड़ोगे और 2 को मिलाओगे तो 4 होता है। 2 2 5 कभी नहीं हो सकता, 2 2 6 कभी नहीं हो सकता। तो मैं आपको बताऊं कि आप अगर दवा खिला के या खीर खिला के या बाबा जी का सेव खिला के बच्चा पैदा करा देंगी तो ये असंभव है। इसको आप समझने का प्रयास करें। जो उसका सिस्टम बना है, फिजिकल रिलेशन से ही बच्चा पैदा हो सकता है, या फिर जो आजकल ट्यूब बेबी जो चला है, जो वो लेकिन उसमें भी प्रक्रिया वही है कि किसी अन्य का वीर्य लेके उसके अंदर रखा जाता है और उसी को पाला पोसा जाता है। तो ये प्रथा आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी रामायण काल में सीता जी भी ऐसे ही जो है उनकी भी पैदाइशी के विषय में विद्वानों ने यही कहा था कि हड़िया में पैक करके रखा गया था, और जब हल चला तो उसमें से निकली। तो वो तो ऐसा कुछ सिस्टम साइंस पहले भी रहा, जो है शल्य चिकित्सा पहले भी रहा। आपसे एक ही अनुरोध है आप लोगों से, जो भी हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, हम ही नहीं बहुत लोग ये बात कहते होंगे, लेकिन लोग सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, उनका दिमाग जो है नहीं काम करता। देखिए कोई न भूत प्रेत, न झाड़ फूक, न आत्मा, न पितरपक, न पानी देना, न ये सब सारी बातें जो है आडंबर है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मुझे क्या पता मेरे पिताजी कहाँ हैं, मैं पानी दे रहा हूँ उनको। जीते जी तो पानी नहीं पिलाया, मर गए तो उनको पानी पिला रहे हैं। कौन पानी पी रहा है बताइए? तो ये सारी बातें आडंबर है। इसके पीछे और कभी साधु संत ओझा ये इन लोग के वहाँ, और जो सही में है वो ये सब काम करते नहीं, वो पब्लिक से मिलते ही नहीं, वो तो अलग कहीं अपनी व्यवस्था बनाते हैं, उनको ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो ढोंगी होते हैं, इनके दलाल होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हों चाहे वो ये फकीर। डॉक्टर लोग भी क्या करते हैं, जैसे कभी कभी आपको पता लगा किसी शहर में वो महिला बड़ी अच्छी डॉक्टर है, उसके वहाँ जो जाता है बच्चा पैदा हो जाता है। जानते हो उसका प्रक्रिया क्या है, कैसे बच्चा पैदा करते हैं हम लोग? मैं एक लेख पढ़ा था, उस लेख में दिया था, वो करते क्या है कि उनके पास एक डार्क रूम होता है, और उस डार्क रूम में उनके पास हिष्ट पुष्ट लड़के होते हैं कम उम्र के, जो पैसे पर ये काम करते हैं। तो वो उनका इलाज तो चलता ही है, उनको जो है सेक्सुअल पावर का बढ़ाने का दवा दे देते हैं डॉक्टर, और उनको छोड़ देते हैं कमरे में उसी समय में, उस पीरियड के समय में, और बच्चा रह जाता है। वो डॉक्टर का नाम हो जाता है कि बच्चा हुआ बच्चा हुआ बच्चा हुआ। वो 50 तो कहाँ खाते हैं। प्रक्रिया वही है। और साधु संत जो बनते हैं, जो आडम्बरी हैं, जो वो भी यही करते हैं। उनके पास भी ऐसे ही लोग होते हैं, वो कुछ नहीं करते, कहीं कहीं वो भी करते हैं, लेकिन वो नहीं, उनके आदमी होते हैं वो करते हैं। वो जिसको फल गया जो है हो गया, तो अब उनका नाम हो गया, और भीड़ होने लगी, भाई उनके बहू को बच्चा हुआ, उनके बहू को, उनको बेटी को। इस सब से दूर रहना चाहिए। मेडिकल साइंस है, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, दवा है, दवा से ही जो होना है। और बाकी जो वो प्रक्रिया है वो उसी माध्यम से होगा। उसका इलाज करें, आप पति हो चाहे पत्नी हो, उसी से ठीक होगा। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस टाइप की बातों से दूर रहें। किसी भूखे आदमी को खाना खिला दे, किसी नंगे को तन ढक दे, उसका यही सबसे बड़ा धर्म है। और ये सब करने से कुछ होता नहीं, जो कि बहुत बड़ा मृत्युंजय जाप करा के जिंदा कर लेंगे किसी को। नहीं, वो नहीं मरते, कोई मृत्युंजय जाप करते हैं, अपनी बीमारी ठीक कर लें, अपने जो है बच्चा पैदा कर लें घर पर जाप करके। ऐसा नहीं होता। लेकिन अब ये बहुत पुरानी व्यवस्था है, इसलिए आदमी अभी उससे बंधा हुआ है।
लेकिन जो उससे निकल गया है वो संतुष्ट है, वो ठीक है। लेकिन जो उसमें बंधा है वो डिस्टर्ब है। आप जिसके पास, ज्योतिष के पास जाएंगे, तांत्रिक के पास जाएंगे, ओझा के पास जाएंगे, वो तमाम बातें आपके ऊपर लाद देगा। पहले से आप परेशान हैं और परेशान हो जाएंगे। आपकी शरीर भी क्षति होगी, शरीर की पैसा जाएगा, आप एकदम डिस्टर्ब रहेंगे। वही है वही जो राम रच राखा, को तरक बढ़ा वही शाखा। तो जो 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 तय किया गया है वही होगा, उसको बदलने वाला कोई धरती पर है नहीं दुनिया में। इसको आप जान लीजिए। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अब फिर एक नई कथा, सत्य कथा के साथ आपके सामने आऊँगा। ऐतिहासिक कथा भी आपको बताऊँगा। अब कल हो सकता है आपको मैं मराठों के साम्राज्य की बात करूं। कभी एक समय था जो पूरे मराठे पूरे भारत में राज्य किए हैं। कल मुलाकात होगी। नमस्कार।